नमस्कार दोस्तों एंड नमस्कार मंजरी जी फॉर जॉइनिंग टुडे फॉर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट। मैटर था यूएसए और तालिबान का। भाई हम बड़े परेशान थे और हैरान भी थे कि तालिबान नहीं, अफगानिस्तान जो है वो तो पांचवा सूबा था पाकिस्तान का। उन्होंने ही पाकिस्तान की हालत खराब करनी शुरू कर दी और हालत भी ऐसी खराब करी है कि पाकिस्तानी आर्मी अपनी पोस्ट को छोड़ छोड़कर भागती हुई दिखाई दी, क्योंकि सामने वाले के पास हथियार इतने जबरदस्त थे कि पाकिस्तान के पास जो डंडे थे उसका मुकाबला नहीं कर पाए। डंडे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाइनीज मेड था, वो तो आपको पता ही है कि चले ना चले कुछ पता नहीं लगता। अब तालिबान को इतने हथियार, पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान से जब अमेरिका छोड़कर भागा तब देकर गया था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि तालिबान को बाइडेन सरकार 2021 से फंडिंग कर रही थी, हथियार दे रही थी और कुछ सामान भी खरीद रही थी। जो थोड़ा सा सामान मुझे लगता है राहुल गांधी के पास भी पहुंचता होगा सुबह सुबह, वो वाला। और ये पूरा खुलासा किया रिपब्लिकन्स ने कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ये फंडिंग तालिबान को क्यों करी बाइडन ने, और साथ में सोरोस और डीप स्टेट का इसमें कमाल क्या था। मजे की बात यह है कि जैसे ही उन्होंने ये रिट्वीट किया है रिपब्लिकन्स ने, तालिबान ने ये फोटो भेज दी और ये फोटो आते ही घमासान हो गया पूरे अमेरिका में कि बाइडन उन्हीं लोगों को फंडिंग कर रहा था जिन्होंने हमारे ऊपर ये 9/11 करवाया। तो ये नेशनलिस्ट हैं या एंटी नेशनलिस्ट हैं? मतलब कि हमें तो शुरू से पता था कि कांग्रेस वाले भारत में एंटी नेशनल होते हैं। आज पहली बार डेमोक्रेट्स को समझ आई है या अमेरिकन को समझ आई कि डेमोक्रेट्स भी एंटी नेशनल होते हैं। अब इसके ऊपर डिटेल में थोड़ी डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल अफगानिस्तान बाइडन के लिए, जिसकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, भूल जाता है उसकी वाइफ एक्चुअल में कौन है, जिल है या कमला हैरिस थी। और व्हाइट हाउस की बजाय कभी कभी उसको ब्लैक हाउस में भी देखा गया। तो इस अमेरिकन का चक्कर क्या था? मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सिंपल सी चीज है। एक गाना था शाहरुख खान का, सारी दौलत सारी शोहरत सारी दुनिया पर हुकूमत बस इतना सा ख्वाब है, ये ख्वाब अमेरिकन है। और यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। आ, एक बार वियतनाम में जब वॉर हो रही थी तो वहां पर ड्रग्स का प्रयोग हुआ था। तो वियतनामीज ने क्या किया था, ड्रग्स को जलाया था। तब जब हवा अमेरिकन कैंप्स की तरफ चलती थी और वहां से जो सोल्जर्स आए वो ड्रग एडिक्ट्स हो गए थे। सीआईए ने इस बात को यहाँ से हटाया उठाया और उसके बाद जहां जहां भी हो सका उन्होंने पॉपी कल्टीवेशन कराया। ड्रग के ट्रेड में उनका एक बैक हैंड हमेशा रहा। आप स्क्रीनशॉट उसका लगा सकते हैं। और इसके बहुत बार सबूत मिले कि सीआईए के पास ड्रग ट्रेड उनका इलिसिट बिजनेस है या साइड किक है। और आजकल इस ड्रग्स मनी से, ड्रग्स आर प्रैक्टिकली मनी। तो अफगानिस्तान ये पॉपी उगाता है, इससे ड्रग्स बनती हैं और सीआईए इसको दुनिया भर में भेज करके रिजाइम चेंज या आंदोलन ये सब कराता है। ऑफ लेटली आपने देखा होगा कहीं भी 5,000 किलो ड्रग भारत में आते हुए पकड़ी पकड़ी गई, कभी कुछ। और उसके साथ स्टारलिंक के डिवाइसेस मिले। तो डिवाइसेस इसलिए थे ताकि वो लोकेट हो सकें। और एलॉन मस्क ने मना कर दिया कि किसने खरीदे डिवाइसेस का कोई भी जो कहते हैं ना, डिटेल देने से मना कर दिया, सो दैट वी कैन रीच टू द रियल कल्प्रिट्स। लेकिन ऐसा नहीं, हम तब भी पहुंच जाएंगे। बट द थिंग इज कि ड्रग को बेचो, तुरंत बहुत सारा पैसा मिलता है। तो किसी भी उल्टे सीधे काम को फंड करने के लिए ड्रग्स का उपयोग सीआईए बहुत समय से कर रही है। और ये भारत में हम देख चुके हैं। जब अफगानिस्तान ने बंद किया कि पॉपी की जगह हम गेहूं उगाएंगे, क्योंकि पॉपी खा करके हम जिंदा नहीं रह सकते, पर गेहूं हमारे लिए जरूरी है। तो बहुत हंगामा मचा दुनिया भर में। फ्रांस ने भी कहा कि हमारी ड्रग्स का क्या होगा, हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और ये सब चाहिए। लेकिन बेसिकली ये था कि उल्टे सीधे काम करने के लिए इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। मेडिसिन के लिए जितने चाहिए वो तो आप एक ग्रीन हाउस बना करके एसी लगा करके वह उगा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। मेडिसिन के लिए बहुत कम अमाउंट चाहिए होता। और यही वॉर हम मणिपुर में देख रहे हैं।
तो ड्रग्स की ही जो ज़रूरत है उसी के लिए फंडिंग अफ़गानिस्तान को अमेरिकन गवर्नमेंट करती रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ थी, इसी के कारण जो है वहाँ पर ये अपने हथियार छोड़ के गए थे। उस समय लोगों ने बहुत हंगामा मचाया कि अफ़गान के लड़ाके अब ये हथियार लेकर के भारत में आएँगे, भारतीय सेना का क्या होगा? और डोवाल साहब ने एक मजलिस में जाकर के एक व्यक्ति को भगाया था और उसके बाद से वजीरिस्तान का प्रॉब्लम शुरू हो गया। हमारा कोई हाथ नहीं है। और उसके ना बाद ना। से जो अमेरिकन हथियार थे अफगानियों के हाथ में, उन्होंने पाकिस्तान की बैंड बजा दी। हम तो बस देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमारा कोई हाथ नहीं है। मंजरी जी, मुझे ये बताइए, वाई अफगानिस्तान? ये सॉफ्ट टारगेट है या लंबी एक लड़ाई है, साजिश है? क्योंकि यूएसए ने जो लार्जेस्ट जो अमाउंट दिया है 2021 से, वो अफगानिस्तान को दिया। वही अफगानिस्तान जिन्होंने अमेरिकन की वाट लगा कर रखी थी, और असिस्टेंस के नाम पर ये पैसे दिए गए ताकि वो हथियार खरीदें। हथियार भी लेटेस्ट हथियार दिए गए हैं। अगर भारत हथियार मांगता है तो कांग्रेस रोक देती है वहां की, कि भाई मैं भारत को ये हथियार नहीं देने हैं। लेकिन तालिबान के लिए इतना बड़ा दिल। तालिबान रख देता, भारत थोड़े देता है। तालिबान बेच देता, भारत थोड़ी देता है। तो दिल तो वही निकलेगा, हमारे पास कहाँ आएगा? हम तो फिर उसमें जो है टैक्स की लड़ाई रखते हैं कि तुमने हमारे सामान पे टैक्स लगाया तो हम तुम्हारे पे लगा देंगे, तुमने हमारे साथ ये किया तो हम पलट के कर देंगे। वहां पे ट्रम्प को जीतने के लिए अब की बार मोदी सरकार के तर्ज पे अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा लगाने रखता है। भारत प्रिय थोड़े होगा, प्रिय तो अफगानिस्तान होगा। खेत वहां पर है पॉपी के, वो तो हमने टांग अड़ा दी, गेहूं दे दिया, ले बेटा गेहूं बो दे। फिर हमसे और दुश्मनी हो गई कि अच्छी वाली खेत वहां से मिल रही थी, अब कहाँ कहाँ से उगानी पड़ेगी। देखिए, एक बहुत पुरानी है चीज जो बेस है हर चीज का। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, विश्व की बंदर बाट हुई। आधा भर दुनिया दे दी गई रशिया को और आधी पे अमेरिका रहे। भारत का जो विभाजन हुआ उसमें पाकिस्तान अमेरिकन सरपरस्ती में था, हमेशा से फंडेड, इक्विप्ड, प्रोवाइडेड, प्रोटेक्टेड बाय अमेरिका। पाकिस्तान हमेशा उनका, तो भारत रशिया के साथ था, रशिया हमेशा भारत का साथ देता आया है। ऑल टाइम गुड फ्रेंड। अफगानिस्तान रशिया के अंडर में था। अब ईरान और यूएस की एक जमाने में बहुत अच्छी दोस्ती थी, ईरान यूएस के हिस्से में था। तो ये जो एक के बाद एक के बाद एक है ना, एक देश जैसे पाकिस्तान, इसका यूएस के अंडर में, भारत अफगानिस्तान दोनों पड़ोसी रशिया के। इस तरीके से विश्व की बंदरबाट हुई है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में कोई दुश्मनी नहीं है, वहां पे अमेरिका इज फाइटिंग रशिया। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में कोई दुश्मनी नहीं थी, अमेरिका वाज फाइटिंग रशिया। अगेन रशिया नेवर फॉट, रशिया जस्ट वांटेड टू एग्जिस्ट। अमेरिकन का वो था ना, बस इतना सा था, सारी दुनिया पर हुक्म। तो वहां पर ये सारी चीजें हुई। तो पाकिस्तान तो पहले इनको मिला हुआ था, पाकिस्तान की भूमि अमेरिका को मिली हुई थी। अफगानिस्तान में रशियन वर्चस्व था, तो जैसे इन्होंने यूक्रेन के ऊपर किया है कि नेटो में ले लेंगे, नेटो में ले लेंगे, आखिर रशिया को अपनी टेरिटरी की खातिर, और उसको कहते हैं इन्वेड यूक्रेन, नहीं, इट वाज रशियन टेरिटरी एंड रशिया केम फॉरवर्ड टू सिक्योर इट्स ओन टेरिटरी, इन्वेजन नहीं था। वैसे ही अफगानिस्तान में हुआ। अब अफगानिस्तान में पहले तो उन्होंने धर्म के नाम पर खूब बवाल कराए और आराम से जो है वहां पर घुस गए, उनको इक्विप किया, उनके थ्रू लड़ा। और उसके बाद जब वो देश रशिया के वर्चस्व से आजाद हो गया तो उसका कुछ भला करते, वो तो आज भी खंडहरों में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने वहां पर आजीविका के लिए पॉपी कल्चर, ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब शुरू करा दिए। एक बहुत फेमस बुक थी द काइट रनर, वो पढ़नी चाहिए, वो अफगानियों की असली हकीकत बयान करती है। बच्चाबाजी वहीं से शुरू हुई थी। तो हम्म। अब क्या है, धीरे 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 अफगानियों को भी समझ में आ गया, पाकिस्तान जब चाहेगा यूएस के बिहस पे हमको फोड़कर चला जाएगा। दे लिटरली फायर रॉकेट्स एंड एवरीथिंग।
यूएस की कोई सेट नीति नहीं है। अगर हमने कुछ मांग लिया जो उनको नहीं देना है तो वो एक बॉम्ब ड्रॉप कर देंगे और बाकी सारी चीजें कोलेटरल डैमेज हो जाती हैं। तो अब उन्होंने जब सर उठाया तो फिर ठीक है, यूएस को जाना पड़ा, पर यूएस ने ट्रेड के ऊपर जितनी पकड़ बनाए रखनी चाहिए वो बनाए रखी है। और उसके लिए आज भी यूएस इन लोगों को पैसे देता है और इनसे ये सामान लेता है। तो इस चीज में कमी मंज नहीं आएगी। हाँ जी। मंजरी जी, मुझे बताइए, अमेरिका जब भी किसी को हथियार देता है तो साथ में कुछ कंडीशंस लगाता है कि आप ये इसको यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, उस कंट्री के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान को भी अगर हथियार दिए हैं तो अमेरिका ने दिए हैं, और अफगानिस्तान को भी हथियार दिए हैं तो भी अमेरिका दिया है। यानी कि अमेरिका वर्सेस अमेरिका आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दिखाई देता है। तो अमेरिका आज की डेट में किसके साइड पर खड़ा है? अपने वहां पर सीआईए वर्सेस पेंटागन बहुत सालों से चल रहा है। होमलैंड करके एक सीरीज आई है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, देख लीजिए। उसमें यही है कि अमेरिकन सीआईए में भी दो धड़े हैं, देखिए, फाइटिंग ईच अदर, बिकॉज उनकी अपनी पॉकेट्स भी लाइन होती हैं, उनके अपने इंटरेस्ट भी है। तो देयर ओन इंटरेस्ट अबव देयर कंट्री, ये तो बहुत सालों से चल रहा है। ये कहानी की अमेरिकन आर्मी में थे, फिर डिफ्लेक्ट होकर के ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ चले गए अमेरिकन सोल्जर्स। ये वहां की है। आप भारत के केस में ये कहानी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो सही हो। अमेरिकन सोल्जर्स व्हेन गो बैक फ्रॉम डिप्लॉयमेंट फ्रॉम पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इराक, दे बिकम डिप्रेस्ड। उनको मेंटल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि एक इंसान से देश के नाम पर इतने खराब काम कराए जाते हैं कि उसका दिमाग हिल जाता है। ये जो कर रहे हैं इन्होंने, ये पूरी, इसीलिए वो कहते हैं कि डीप स्टेट की प्लानिंग और डीप स्टेट का एग्जीक्यूशन है। और उसको जो है इस तरीके से किया जा रहा है कि आ, जो अल्टीमेट डीप स्टेट है उसका वो तो अब कभी दो काम कराते हैं। जैसे आपने एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ। कोका कोला भी अमेरिकन कंपनी है, पेप्सी भी अमेरिकन कंपनी है। कोई भी जीते, फायदा, पैसा किसकी जेब में जाएगा? अमेरिका की जेब में जाएगा। ये ट्रेड वॉर करा करके इन्होंने सारी पूरे विश्व की मार्केट के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से पेंटागन भी अमेरिकन है, सीआईए भी, और सीआईए के सारे धड़े भी। ये आपस में वॉर करते रहते हैं। खत्म अफगानिस्तान होता है और जो उसके मिनरल्स हैं, रिसोर्सेस हैं और जो पॉपी है, वो अमेरिकन पॉकेट्स को लाइन करते हैं। ओके। तो जब तक ये तालिबान के डिफरेंट धड़ों में ये वॉर करा देंगे, सिविल वॉर करा देंगे, जब ये इकट्ठे होकर के अफगानियों के साथ अफगानी इकट्ठे होंगे, तब जो है ये विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन वहां पर सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट को आज की डेट में ऑपरेट करने के लिए हथियार चाहिए। इन्होंने क्या किया? बंदूकें छोड़ी, बुलेट्स नहीं। अब बुलेट्स हम्म। चाहिए, खाली बंदूक से तो कुछ नहीं होगा, बुलेट्स चाहिए, मेरी बात मानो। क्योंकि मेरी बंदूक है तो बुलेट भी मेरी ही लगेगी। ठीक है। उसके बदले में आपको पॉपी कल्टीवेट करना पड़ेगा, मुझे ओपीएम दो और मैं तुम्हें बुलेट दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। तो ट्विस्टेड तरीके चलो, से इन्होंने सारी नीतियां मुझे जीती लगता हैं ये। है हाँ। मुझे लगता है कि हमें भारत को एक ही काम करना चाहिए कि वो कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमें वहां पर चरखा भेज देना चाहिए, क्योंकि उसकी बेसिस के ऊपर तो हमें आज़ादी मिली थी। तो हमें भी वहां पर चरखा भेज देना चाहिए कि सारे जो तालिबान वाले हैं वो बंदूकें साइड पर रखकर चरखा घुमाते हुए आज़ादी को पाएं। बट मुद्दा वही है, आखिरी क्वेश्चन है ये, कि आज अगर तालिबान पाकिस्तान के ऊपर इतनी ज़्यादा बुरी तरह से हमले कर रहा है, वहां पे चौंकियां की चौंकियां, एरियाज के एरियाज, टाउन्स एंड टाउन्स उन्होंने कब्जा कर लिया, क्या ये बड़ा प्लान है अमेरिका का पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, या ये पूरे एरिया को ही डिस्टेबलाइज करना है? ये बड़ा प्लान है जिसने गेहूं भेजा है, जिसने ओपीएम की जगह गेहूं की खेती कराई है। ये बड़ा प्लान जिसने मरकज से एक आदमी को भेज करके वजीरिस्तान में बवाल कराया है। इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। अमेरिका अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश कर रहा है और हमने कोई रास्ता ही नहीं भेजा, क्योंकि हमने कोई हथियार नहीं वो किया।
कोई गलत काम नहीं किया, हमने तो गेहूं भेजा है भाई, भूखे बेचारे। हम वहां पर डैम बनवा रहे हैं, वहां पे सड़क बनवा रहे हैं, हम स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, हम उनके डिप्लोमैट्स को ट्रेन कर रहे हैं, रशिया से तालिबान को रिकॉग्नाइज करा रहे हैं एज गवर्नमेंट, और उनको आतंकवादी की लिस्ट से हटा रहे हैं। ये अमेरिकन गेम नहीं है, और हमने कुछ नहीं किया। हम तो मानवता के कार्य के मारे, अहिंसा के प्यारे, वहां पर जा करके सबका कल्याण, सबके साथ सबका विकास कर रहे हैं। पाकिस्तान की बैंड बज गई, पाकिस्तान टूट रहा है, मैं क्या करूं? मैं तो भला करने गया था। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा ही हूं। तो ये आपने जो बोल दिया मैं क्या हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, उससे कुछ समझ आ गया है कि ये प्लान किधर से चल रहा है, किसकी तरफ जा रहा है और किसकी बैंड बजने वाली है। हथियार अमेरिका के, उन्हीं के हथियार, उन्हीं के बंदे के ऊपर चलाए जा रहे हैं, गोलियां भी उनकी, हथियार भी उनके। हम तो सिर्फ विश्व गुरु का काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। देखिए हमने दुनिया भर हम में कर विश्व दिया। बंधुत्व का काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और सबको ये याद रखना चाहिए, 1920 तक अफगानिस्तान भारत का, अखंड भारत का पार्ट था। तो वहां के लोगों को ट्रेन करना हमारी जिम्मेदारी है, वहां के लोगों को खाना पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, वहां पर सभ्यता की स्थापना करना हमारी जिम्मेदारी है। और हम अपनी सब जिम्मेदारी को निभाएंगे, पकड़ पकड़ के निभाएंगे, और गेहूं उगवाएंगे। बाकी बोलने की, हाँ, गेहूं बाकी नहीं, उगवाएगी, बाकी बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए, नहीं आज है। मुद्दा था कि भी अमेरिका में स्यापा पड़ गया कि तालिबान को बाइडेन ने फंडिंग क्यों दे दी। हो सकता है कि बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हो, पता लगे कि वो पॉपी खाने के बाद वो भूल गया था कि तालिबान को तो पैसे भेजने नहीं थे, वो तो अपनी बीवी को भेजने थे, भेज दिए तालिबान को। तो ये बाद में पता लगेगा जब ट्रंप आ जाएंगे। और ट्रंप ने बोला भी है, आई एम गोइंग टू ओपन ऑल दीज फाइल्स, विच जो कुछ बाइडेन ने पिछले 4 साल में किया है, छोड़ने वाला वो भी नहीं है। बट देखते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी डेवलपिंग स्टोरी, इट इज़ नॉट अ स्मॉल गेम। इसके ऊपर दोबारा से एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कुछ और मुद्दा बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाला आ गया है ईरान को लेकर, उसको भी कवर करना जरूरी है। मंजरी जी कहीं हाथ से ना निकल जाए, इसलिए वी विल कवर दैट। थैंक यू, जय हिंद, जय सिया राम। डीप स्टेट वर्सेस डीप स्टेट हम देखेंगे। जय श्री राम।